चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, जिसका पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ चीजें बताई थी। पार्ट 2 में हम लाइन एंड एंगल के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपके सामने डायग्राम दिया गया है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि रेखा और कोण अगर इस चैप्टर को सॉल्व करना, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है, तो ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल, ये बेसिस आपका है, इसको आपको क्लियर कर लेना है। और इसके पहले जो भी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था, पार्ट 1 में लाइन एंड एंगल के बारे में, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में पिछली पार्ट में हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि देखिए, जब दो लाइन है, जैसे मान लीजिए लाइन यल है और यम है, और ये दो लाइन पैरेलल है, तो देखिए यल पैरेलल एम, ये पैरेलल का साइन है, एल पैरेलल यम। जब दो लाइन पैरेलल होती है, अब कोई मान लीजिए एन लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर दे रही है, जैसे दो लाइन ये है और तीसरी लाइन इसको आकर के ऐसे कट कर देती है, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे जब इंटरसेक्ट ये लाइन कर रही है यल रेखा, तो ये देखिए बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। जैसे यल को काटा है तो 4 एंगल बना है, एम को काटा है तो 4 एंगल बना है, टोटल 8 एंगल बनता है यहाँ पे। जब दो पैरेलल लाइन हो और तीसरी रेखा जब कट करती है, तो इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको बताया जाए करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है हमेशा इक्वल होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। पहले देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। जैसे यहाँ पे एंगल 1 दिख रहा है और एंगल 5 दिख रहा है, यानी कि इसका भी मुंह इधर ही है, इसका भी मुंह इधर ही है, तो ये संगत रेखा है, संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण। इसी तरह देखिए एंगल 2 और एंगल 6, ये भी इधर मुंह है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, मगर हेड अलग अलग है। हेड क्या है? अलग अलग। देखिए इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, मगर दोनों का मुंह क्या है? एक ही तरफ है, तो इसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। उसी तरह देखिए इसका भी मुंह इधर ही है और इसका भी मुंह इधर ही है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जिनका मुख एक तरफ हो और हेड अलग अलग हो, उसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है? तीनों को पहले अच्छी तरीके से समझा दे। करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में क्या समझाएं? जिसका हेड अलग अलग हो, हेड क्या हो? अलग अलग हो। वर्टेक्स, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं आपको पता है, ये होते हैं, ये एंगल हो गया ना, तो ये इसका हेड और दूसरे एंगल का हेड अगर अलग अलग होता है, तो वो होते हैं कौन सा? संगत कोण। और उसका मुख सिर्फ एक तरफ खुला हो, देखिए एक ही तरफ खुला, इधर ही की तरफ, ये संगत कोण कहलाएंगे। देखिए इधर मुंह खुला है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। मतलब कुल मिला जुला के बात ये है कि जिसका मुख एक तरफ खुला हो और हेड क्या हो? अलग अलग हो, तो इस प्रकार के एंगल को हम क्या कहते हैं? संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक का मुंह इधर है तो 5 का भी मुंह इधर ही है। अब बताइए, हम बताएं 7 का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 7, तो 7 का होगा 3, क्योंकि 7 का इधर है, 3 का भी इधर ही है। हेड देखिए अलग अलग है, तो जिसका हेड अलग अलग और मुख एक तरफ, उसको करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। जिससे आपको दिख रहा है एंगल 5 एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है 2 और 6 दिख रहा है, 2 6, 3 और 7 दिख रहा है, 3 और 7, इसका भी, और 4 और 8, 4 है 8 है, ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। जिसका हेड सटा हो, जिसका हेड क्या हो? सटा हो और मुख एक दूसरे का अपोजिट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जैसे देखिए इसका मुख इधर है और 5 का मुख इधर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये 4 किसके होगा? इनके बराबर होगा, जो आपको यहां दिख रहा है। उसी तरह का आता अल्टरनेट एंगल। क्या होता है अल्टरनेट एंगल? देखो
अल्टरनेट एंगल जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि ये हेड सटा रहता है, मुख एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहता है। देखिए इसका हेड सट गया, मुख दोनों का अपोजिट साइड में है। देखिए इसका मुख इधर है, इसका हेड सटा हुआ है। जस्ट अगर हेड को हटा दिया जाए, हेड को क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और अल्टरनेट एंगल दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटीरियर होते हैं, एक एक्सटीरियर होते हैं। यानी कि एक एकांतर कोण दो टाइप्स के होते हैं, अंत एकांतर कोण होते हैं और एक बाह्य एकांतर कोण होते हैं। एक अंत एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। जैसे जब इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, जिसका मुंह इधर हो, जैसे देखिए 5 का मुंह इधर है और 3 का मुंह क्या है, इधर है। अरे ये क्या है, रेखा के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अंत एकांतर कोण। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 और 5, 3 और 5 दिख रहा है, क्या है, बराबर है। और देखिए 4 का मुंह इधर है और इसके अपोजिट में कौन है, 6। देखिए ये इधर है और 6 का क्या है, इधर है। अब देखने में क्या है, एक जैसा है, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। अब एक्सटीरियर का मतलब दोनों लाइन के बाहर का एंगल, दोनों लाइन के बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कि बाह्य एकांतर कोण होता है। अब देखिए एक का मुंह इधर है, तो कौन है जो बाहर वाला, इसके अपोजिट साइड में डायरेक्शन है, 7। देखिए एक का मुंह इधर है और 7 का मुंह क्या है, इधर है, और दोनों का हेड क्या है, अलग अलग है, बताया भी गया है भैया। एक और देखिए 2 का मुंह इधर है इस साइड और उसी के अपोजिट में 8 का मुंह इधर है, तो ये क्या हो गया, बाह्य एकांतर कोण हो गया। और अंदर वाला क्या हो गया, 4 6 के बराबर, 3 7 के बराबर। कितने लोगों को समझ में आ गया? चलिए उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों लोग आएंगे, वैष्णवी और, आजा भाई आजा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, प्रिया और वैष्णवी आ जाइए, जल्दी आइए। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली आपको इस एंगल को समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, आ जाइए, इधर आ जाइए, ये है प्रिया और ये है वैष्णवी, हाइट में लगभग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इन दोनों का देखिए हेड है, ये क्या है, हेड। तो हम तीनों एंगल को इनके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम क्या बताया, पहला बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बताया, करेस्पॉन्डिंग एंगल बताए। करेस्पॉन्डिंग एंगल वो बताए हैं जिसका मुख एक तरफ हो, क्या हो, मुख एक तरफ हो और हेड क्या हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए दोनों का मुख आगे की तरफ है और हेड क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के एंगल को हम क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। जैसे मान लीजिए ये लोग इधर मुड़ जाए, सपोज दैट इधर मुड़ जाए, इधर मुड़ जा रहा है, देखिए इनका मुख इधर है, इनका भी मुख क्या है, इधर ही है, मगर हेड अलग अलग है, तो इसको भी हम संगत कोण बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है? और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में हेड तो एक सट जाता है, हेड क्या होता है, सट जाता है, मगर उसका मुख क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ देखिए इनका हेड सटा हुआ है और मुख एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इनका मुख इधर है, इनका मुख इधर है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। अब आ जाते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बताया, अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट एंगल दो टाइप्स के होते हैं, तो वो तो दो टाइप्स के अलग, पहले अल्टरनेट एंगल जाते हैं। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या बताएं, हेड अलग अलग हो और मुख भी क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे ये इधर है और ये इधर है, देखिए इनका मुख इधर है और इनका मुख इधर है, मगर हेड देखिए क्या है, अलग अलग है। अगर यही हेड सट जाए, ऐसे सट जाए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जब ये दूर हो जाए तो एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में कुछ आ रहा है सभी बच्चों को, आया समझ में? चलिए देखिए एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे आपको, यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा रहा है। देखिए जब हेड ऐसे सटा हो और अपोजिट में हो तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां भी दिखे इस तरह, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। मगर ये हेड जब अलग अलग डायरेक्शन में हो मगर अलग अलग हो, जैसे इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन अपोजिट में है, मगर इसका हेड क्या है, अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांत, अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है? और जब क्या हो,
जब ये बातें आ जाए, जब हेड अलग अलग हो और मुख क्या हो, एक ही तरफ हो, मुख क्या हो, एक ही तरफ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संगत कोण। क्या बोलेंगे, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आपको यहाँ पे 8 एंगल के बारे में देखिए, अब सिंपली सी देखिए, अब यहाँ पे देखना उधर ना, यहाँ बताइए एक का संगत कोण कौन होगा, 5, क्योंकि एक का मुख इधर है और 5 का मुख भी क्या है, इधर ही है, तो ये संगत कोण हो गया, क्योंकि इसका हेड क्या है, अलग अलग है। सही है। हम बोले 8 का, 8 का बताइए, 8 का 4 होगा। देखिए 8 का मुख इधर है और कौन है जो इसका मुख इधर है, 4 है। देखने में सेम लग रहा है ना, मगर दोनों का हेड क्या है, अलग अलग है, संगत कोण हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जैसे यहाँ पे 7 का बताइए, 7 का 3 होगा, क्योंकि 7 का भी मुख इधर है, 3 का भी मुख इधर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इसका हेड अलग अलग है। हेड क्या है, अलग अलग है। तो ये तो हो गया संगत कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बता दिए कि शीर्षाभिमुख हेड क्या हो, सटा हो, मुख एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और अल्टरनेट एंगल ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मगर हेड क्या होगा, सटा नहीं रहेगा, दूर दूर रहेगा। समझ में आ रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए यही हेड है, अगर ये सट गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। देखिए मुख इधर है, एक का मुख इधर है, हेड सटा हुआ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये चीजें जब हेड हट जाए, दूर दूर हो जाए, अब मुख अपोजिट में है, तो कौन सा एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है। हेड अलग अलग है, एक तरफ मुंह हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। ये सारी चीजें आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो देखिए आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझते हो ना तो फिर क्वेश्चन नहीं लग पाएगा आपको। यहाँ पे जो भी चीज बताइए इसको समझना बहुत, कोई है जिनको समझ में नहीं आया है तीनों एंगल। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा क्लियर कर दें हम। अंत एकांतर कोण और बाहर बा एकांतर कोण। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। किसके अंदर किसके बाहर, ये दो लाइन के अंदर जो एंगल बनेगा अपोजिट में रहेगा वो इंटीरियर हो जाएगा, और जब लाइन के बाहर रहेगा अपोजिट में रहेगा एक्सटीरियर हो जाएगा। जैसे यहां दिख रहा है लाइन के दोनों बाहर 4 एंगल दिख रहा है, 4 एंगल दिख रहा है, ये 3 4 5 6 दिख रहा है ना। देखिए इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, और इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, तो इसी को तो हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण इसी को बोलते हैं। ये लाइन के अंदर है इसलिए 3 और 5 एकांतर कोण होगा, मगर इंटीरियर होगा। क्या होगा, इंटीरियर। और देखिए इसका भी मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। देखिए इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, हेड अलग अलग है, अंदर है, इसलिए इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर। अब एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, बाहर की बात कर लेते हैं। तो बाहर में देखना है कौन ऐसा है जिसका मुंह एक इधर है, एक इधर है, हेड अलग अलग है। तो एक का देखिए इधर घुसी आया है और 7 क्या है, इधर है, तो देखिए इसके हेड अलग अलग है ना, तो बाहर है इसलिए हो जाएगा 1 और 7 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। और 8 और 2, देखिए 8 इधर मुंह किया है और 2 इधर मुंह किया है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। और ये भी बाहर है तो अल्टरनेट होगा, एक्सटीरियर होगा, बाय एकांतर को हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है। इतना सीरियस से नहीं पढ़िए, एकदम मौज मस्ती से पढ़िए। एकदम सीरियस हो जाते हो आप लोग, क्यों सीरियस हो जाए लल्ला, मेरे लाल, मेरे टमाटर। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए पहले। देखिए पिछली क्लास में क्या हुआ था, पिछले साल में हम लड़कों को मारते थे ज्यादा, तो बड़ा बदबुआ देते थे हमको अच्छी मार। अब हमारे सामने तो कोई कुछ उल्टा सीधा बोलेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलता, हम भी नहीं बोलते थे, मगर रोड पे जाते ही ना इतना बुराइयां देते थे सब कि उसका हद हिसाब नहीं है। तो ये नेचुरल है, क्या ये नेचुरल है, इसको बदला नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है, ये नेचुरल है भैया। देखो अगर एक पेड़ पौधा है ना, अगर कुकुर जा रहा है रोड पे और उसको क्या करो ना, तुम नाली में गिरने वाला उठाओ, देखो तुम्ही को काट लेगा। क्या कर लेगा, तुम्ही को काट लेगा। गाड़ी आ रही है रोड पे बैठा, उसको उठा दो, तुम्ही को काटेगा। तो ये थोड़ी कुछ चीजें होती है जो नेचुरल होती है। कोई भी टीचर स्कूल में हो, जैसे
पीटीआई होते हैं आपके स्कूल पे? पीटीआई बहुत तगड़ा धुनाई करते हैं, पीटीआई बहुत अच्छा तरीके से धुनाई करते हैं स्कूल में। हाँ, वो भी अच्छी तरीके से हम लोग के समय में